यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हिसार में हड़ताली बैंक कर्मचारियों ने कहा कि जब तक 5 डेज अ वीक की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हिसार में हड़ताली बैंक कर्मचारियों से बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। बैंक यूनियंस के बैनर तले पूरे भारत वर्ष में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने मंगलवार के दिन अपने कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया। मांग ये है कि शनिवार के दिन और रविवार के दिन जो छुट्टी है, 2 दिनों की छुट्टी यानी 5 डेज वर्किंग बैंकिंग में अब लागू कर दी जाए। और इसी मांग को लेकर तमाम जो अलग अलग बैंकों से जुड़े लोग थे, एक यूनियन के बैनर तले आए, एक फोरम के बैनर तले आए और इस विरोध को जाहिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते नजर आए। हम इस वक्त मौजूद है हरियाणा के हिसार में और हिसार में तमाम बैंकिंग से जुड़े कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि मांग क्या है आपका? 5 डेज ए वीक का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से लागू करवाना चाहते हैं? गवर्नमेंट और आईबीए के बीच में सेटलमेंट हुआ था कि 5 डे बैंकिंग लागू की जाएगी। 8 मार्च 2024 को आईबीए एग्री हो गया था गवर्नमेंट से डिस्कशन करने के बाद, लेकिन 20 महीने बीत चुके हैं। बार बार गवर्नमेंट और आईबीए से जब एसोसिएशन बात कर रही हैं कि 5 डे बैंकिंग लागू करो, 5 डे बैंकिंग लागू करो, तो एक ही जवाब मिलता है कि मैटर इज अंडर गवर्नमेंट कंसिडरेशन। जब आईबीए कोई भी डिसीजन बिना गवर्नमेंट के नहीं लेती, गवर्नमेंट अब अपने वायदे से बैक स्टेप कर रही है। सिर्फ बैंक ही अकेले हैं जो पूरे हफ्ते में 6 दिन लगते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देख लीजिए, रिजर्व बैंक देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लीजिए, सेबी देख लीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे 5 डे वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए बैंक कर्मचारियों की डिमांड है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बैंकों में भी 5 डे बैंकिंग लागू किया जाए, ताकि बैंक कर्मचारी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़े और ज़्यादा अच्छी तरह कस्टमर्स को सर्विस दे पाए। ये मान लिया जाए कि वायदा खिलाफी आप लोगों के साथ की जा रही है। पहले तो इस मुद्दे पर सहमति बना ली गई और जब लागू करने की बात आई तो धोखा मिला। बिल्कुल धोखा है ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक साथी ने चेक काटा और दूसरे को दे दिया और चेक लेके वो बैंक में आ गया और बैंक कहता है कि मेरे पास पेमेंट दे रहा हूँ, 1 घंटे में दूंगा, आधे घंटे में दूंगा, ये देखूंगा वो देखूंगा। यह सिर्फ सरकार यूएबीयू को टेस्ट कर रही है। आज एक यूएबीयू पब्लिक सेक्टर बैंक एसोसिएशन ही है जो सही चीज़ के लिए स्टैंड ले रही है और सरकार को भी पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप कल जो डीएफएस और जितने भी बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट से सीएमडीज हैं, उनकी मीटिंग में सभी सीएमडीज ने डीएफएस को अश्योर किया है सभी एटीएम्स में कैश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं दिक्कत नहीं है, लगातार 3 दिन से बैंक बंद हैं, 24, 25, 26 और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, नेटबिंग डिजिटाइजेशन से जब बैंकिंग समूह चल रही है, तो जो मोस्ट स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री है, जहां वर्किंग मोस्ट स्ट्रेसफुल है, वहां अगर आप उनका वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करेंगे, उन्हें अपनी एनर्जी को फिर से मेंटेन करने के लिए मौका देंगे, डेफिनेटली वो और अच्छा करेंगे। कितने बैंक आज हड़ताल पर रहे और कुल कितने कर्मचारियों ने अपने कामकाज को आज छोड़ दिया? राष्ट्रीय स्तर पर इस हड़ताल का कितना असर माना है? पब्लिक सेक्टर बैंक 8 लाख एम्प्लॉइज हैं। आज पूरा का पूरा कर्मचारी हड़ताल पर है। टॉप मैनेजमेंट प्रयास कर रही है कुछ स्केल 5, 6, 4 को दबाव बनाने की। और अभी 4 दिन पहले 23 तारीख को सीएलसी ने जितने भी टॉप मैनेजमेंट से सीएमडीज हैं, उनको ये फटकार लगाई है अपने ऑर्डर में। वो अपने आप में बड़ा लाउड और क्लियर है कि इट इज देयर राइट, दे कैन गो ऑन स्ट्राइक। जो भी एसोसिएशन का मेंबर है, दे कैन गो ऑन स्ट्राइक। और आज मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा, पैन इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सभी में वर्किंग हैम्पर है। आज कोई नहीं बैठा है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डीजेडएम, सर्कल हेड्स, ये लोग बैठे हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं मौसम इतना खराब है, उसके बावजूद आज 400 के करीब कर्मचारी अधिकारी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं वो यहाँ है, हर जगह उपलब्ध है। 3 साल में ट्रांसफर और खासकर महिलाओं के लिए तो 6 डेज ए वीक सबसे ज्यादा मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। किस तरीके से महिलाओं की जिंदगी पर, महिला कर्मचारियों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है और क्या कुछ मांग आप लोग सामने रख रहे हैं?
सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग गर्ल्स हैं पहले बहुत कम होती थी, लेकिन अब बैंक में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% लड़कियाँ भी अब बैंक के अंदर हैं। और जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये लग्जरी नहीं है 5 डे, जो मोस्टली प्रिटेंड किया जा रहा है कि 5 डे बैंकिंग लग्जरी है। लग्जरी नहीं है, ये हमारा राइट है, ये हमारा रिफॉर्म है, ये नेसेसरी है आज की डे में एक वर्क लाइफ बैलेंस में। जब आप देखो आज कौन सा सरकारी महकमा 5 दिन मतलब सैटरडे वर्कआउट करता है। वी आर गिविंग 1 hour मोर, हम 40 मिनट्स एक्स्ट्रा काम करने के लिए रेडी हैं बाकी रेस्ट डेज में। तो जब हमें हमेशा ये कहा गया कि 5 days हो जाएगा, अभी भी जब हमारी वेज रिविजन हुआ था तो उसमें भी हमें कहा गया कि 20 मंथ्स हो गए कि इट वाज ऑलमोस्ट डन, आपको मिल जाएगा। हम 2-3 बार स्ट्राइक जाने के लिए हमने प्रपोज किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप स्ट्राइक मत करिए, हम आपको कंप्लीट कर देंगे। बट दिस टाइम अगेन जब 3 दिन बैंक अब बंद रहे तो भी तो तब भी तो लोगों के काम चल रहे हैं ना, एटीएम फुल है, ऑनलाइन पेमेंट है। ऐसे सरकार कहती है कि आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट यूज करो, कभी भारत पे लॉग कर रही है, कभी यूपीआई को वो करवा रही है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सिर्फ एक सैटरडे को अगर बैंक बंद रहेंगे तो ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा कि हम लोगों को, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। जितने लोग हमारे पास, एक तो हमारे पास जो स्टाफ है वो भी बहुत शॉर्ट है, हम एक इंसान 10 लोगों का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। उसमें अगर हमारी डिमांड है कि हमें 5 डे के लिए रखा जाए और हमें वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम 5 डे वीक करें, जहाँ की LIC बंद है, जहाँ आपका RBI बंद है, जितने जो भी मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जब वही बंद है तो सिर्फ हम लोगों को क्यों चालू किया जा रहा है। और इट विल क्रिएट अ गुड, हमारी वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत बैलेंस करेगा। सो वी नीड 5 डे बैंकिंग। 5 days वीक की मांग अब बैंकिंग कर्मचारियों की तरफ से सामने रख दी गई है और 2-2 की बात कही जा रही है कि जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा और ये उनका हक है जिसे वो हासिल करके रहेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।